महाराज के साथ साथ तरीके में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि तमाम मंडाल के जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव तो उन बाढ़ पीड़ित गांवों में, क्योंकि मनोहर जी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने गांधी ग्लोबल फैमिली एनजीओ को जहां लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेवा भाव से कभी पुलिस के थ्रू, कभी एनजीओ के थ्रू, कभी ना कभी जो लोगों की मदद करने हर टाइम तत्पर रहते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ मनोहर जी से, क्योंकि मनोहर जी के पास भी जाना जरूरी है। तो अगर आज हमारे बीच अलका जी है या गांधी ग्लोबल फैमिली है, कहीं ना कहीं उसका शेयर मनोहर सर को भी जाता है। मनोहर जी, जैसे आप अलग अलग तरह से एनजीओ को या पुलिस को या अदर वे से लोगों की हेल्प करें, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए आपको भी बड़ा योगदान है। जो टाइम टू टाइम आप बाढ़ पीड़ित गांवों के, बाढ़ पीड़ित परिवारों की कवरेज करते हैं, उन कवरेज के बाद हम गांधी ग्लोबल फैमिली के थ्रू जुड़ते हैं, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ जुड़ते हैं। जो जहां से जिस तरह की प्लानिंग बनाता है वहीं पर हम लोग जाते हैं। इसका श्रेय आपको भी जाता है और गांधी ग्लोबल फैमिली को भी जाता है। शुक्रिया। अभी उसके साथ मैं अलका दी के पास भी जाऊंगा, और अलका दी के साथ जो हमारी स्पेशल मेहमान है, क्योंकि उनका चेहरा भी कहीं ना कहीं अलका दी के साथ दिखता रहता है। अलका दी, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। आज जैसे आपने फ्लाइमन डाल के गाँव प्रॉम्पली को किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप अलग अलग जगह पे जाके कभी लंच करने वाले हैं, कभी डिनर, कभी ब्रेकफास्ट, या कुछ को ड्राइव आप राशन बांट रहे हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जहाँ सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है, उसका क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा जो है गांधी ग्लोबल फैमिली वीमेन विंग जम्मू है, और इसमें हमें कोई भी, हम सरकार से या किसी से कोई भी सहयोग नहीं लेते हैं। ये जो सामान आज हम यहाँ पर लाए हैं, ये हम महिलाएं जो है, हमारा वीमेन विंग जो है, हमने इकट्ठे मिलकर ही एकत्रित किया है। हम खुद ही पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर इससे सामान खरीदते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, और एक परिवार जो है जब इस तरह की त्रासदी का शिकार होता है तो उस पर क्या बीती हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचना चाहते हैं, और अगर संभव हो हम तो चाहेंगे कि सब लोग जो है एक बार फिर से खुशहाल हो जाएं। और अगर हमारी ये छोटी सी कोशिश जो है किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी की जिंदगी में सुधार ला सकती है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया दी। तो उसी के साथ मैं दी के पास जाऊंगा। दी, आप क्या बोलेंगे आज? देखिए ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। इतना बड़ा फ्लड्स आने, बाढ़ें आनी और लोगों के पूरी ज़िंदगी की कमाई तबाह हो गई। सबसे पहले अगर कोई सुबह उठे, उसको चाय की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है। इस वाले संकल्प को देख के हम लोगों ने ये प्रण लिया कि हम एटलीस्ट उनको खाने पीने का कुछ सामान दे के आएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की जो मेन ज़रूरत है, भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती, वो उसको तो कैटर कर सकें। तो हमारी सब महिलाओं ने एक बार सब ने मिलके ये सोच लाई कि हम ये सारा का सारा राशन स्टॉक लेके जाएंगे, और वहाँ की जो सब मैक्सिमम फैमिलीज हैं जिनके घरों में पानी आ गया, उनको फटाफट पहुंचा के आते हैं। इसमें दूध था, इसमें राइस थे, दाल है, सारा ड्राई राशन है, बच्चों के लिए बिस्किट थे, कहीं कहीं सैनिटरी नैपकिन भी बांटे गए हैं। वो इसलिए ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो सके, जो जरूरत दिन भर का दिनचर्या के लिए वो चल सके। बाकी हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं। हमारी ये महिलाएं जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के साथ जुड़ी हुई हैं, इंसानों के साथ लगाव रखती हैं, उस कॉन्सेप्ट को लेके हम सबके साथ जुड़ के पैसा इकट्ठा किया जाता है, और हम उससे शॉपिंग करके और सबके लिए लेके आ रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मुहिम चल रही है, और हम चाहेंगे जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक ये चलती रहे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो उसी के साथ मैं हमारे इनके बीच हमारे एक सर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश हुआ। सर, अभी तक आप कौन कौन से गांव तक पहुंच पाए? सर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे अभी पहली बार एक्चुअली इंस्पायर्ड हुआ हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने मेरे फ्रेंड्स ने भी कईयों ने कपड़े वगैरह जमा कर रखे हैं, बट दिस इज हैट ऑफ टू दिस लेडीज। ये रियल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें कि अपनी बात करें या किसी की भी बात करें, इस टाइम जैसे हमें पता है कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं, हमारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सारी जगह इफेक्टेड है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इट्स नॉट कि हम किसी एनजीओ के लिए ऊपर डिपेंडेंट करें या गवर्नमेंट के लिए हम वेट करें, ये हमारे ही लोग हैं सारे। अगर हम 5 रुपए भी खर्च करेंगे इनके ऊपर या 10 रुपए भी खर्च करेंगे, तो वो मल्टीप्लीकेशन एक इफेक्ट होता है उसका, तो वो रिपल इफेक्ट होगा। और हम लोगों को इसमें अगर हम नहीं हेल्प करेंगे तो कब करेंगे फिर हम? तो इट इज़ बेटर। और हम जैसे यहाँ पे मनोहर जी हैं, मैंने इनके वीडियो देखे, आपके वीडियो देखे,
एंड मेरा फ्रेंड है, मैं उसका नाम पर्टिकुलरली लेना चाहता हूँ क्योंकि वो कहीं पे भी सामने मीडिया पे आ नहीं रहा है और बताता नहीं है किसी को। हिज नेम इज अनुभव दत्त। वो बंदा मतलब डोनेशन भी करता है, वो बंदा जा करके लोगों से सामान अपना मतलब उसका अपना काम छोड़ के लोगों से जा करके सामान इकट्ठा कर रहा है। एंड मेरे को भी उसने कपड़े दिए हैं कि ताकि लोगों को प्रोवाइड करें। तो इट्स नॉट कि इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता, हम एफर्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा एफर्ट मेरा होगा, थोड़ा इनका होगा, थोड़ा सबका होगा। तो जब हम सब मिलकर के कुछ करेंगे तो वो बदलाव भी लाएगा और लोगों के लिए भला भी होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड प्लीज कीप अप द गुड वर्क, एंड मैम हैट्स ऑफ टू यू पीपल। सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। जैसा इन्होंने कहा कि इन चेहरों के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे भी है जो सामने नहीं आना चाहते। मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से अनुभव सर दत्त जी का हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीछे बैठ के इन सब लोगों के जरिए आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी इसी तरह से मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, वो हमारे मनोहर सर हैं, अलका दी है, मैं अपना नंबर भी दूंगा, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि फ्लाई मंडाल के कम से कम 7 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित है। उन लोगों की आपकी मदद की जरूरत है, चाहे वो फ्लाई मंडाल से हो, चाहे वो बाहर से कोई भी वीडियो देख रहा है, तो वो मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। एक बार मैं पुनीत जी के साथ जाना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पुनीत जी एक ऐसी शख्सियत है जो फ्लाई मंडाल में ही किसी एक स्कूल में काम कर रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि फ्लाई मंडाल में बाढ़ पीड़ित गांव इस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो भी पीछे बैठकर कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद करना चाहती थी। पर अब मैं उनको पीछे नहीं रहने दूंगा, कि मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी उनको दिखाऊं, क्योंकि कुछ लोग फ्लाई मंडाल के उनके साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बड़ा थैंक यू आपका। देखिए जी, ये जो गांव है ना, ये मेरा अपना ही गांव है, क्योंकि मुझे पिछले 12-13 साल हो गए हैं इस गांव के साथ जुड़े हुए। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था कि यहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो मुझे लगा कि जैसे मेरे अपने घर में ही ये चीज़ हुई है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से मदद कर दें। जैसे आपको पता है कि हमारे जीजीएफ का विमेन विंग है, तो हम सब ने आपस में कोलैबोरेट किया, हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमने कंट्रीब्यूट किया और हमसे जितना बन पाया हमने यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की। जैसे हम पहले मंगूचक भी गए थे, वहाँ हमने लंगर लगाया जब पता चला कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम आ चुकी है। अब मेरी कुछ ऐसी कुलीग्स हैं जो भी वही बात जैसे आपने बोली कि कुछ चेहरे सामने नहीं आते हैं, तो वो भी कुछ टीचर्स ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर कुलीग्स ने आपस में मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया और हमारे तक हमें एक जरिया बनाया कि हम आगे इन सबके पास पहुंच सके और इनकी मदद कर सके। और इसी तरह ये है कि हम लोग अभी भी आप देखिए बारिश हो रही है, लेकिन उस बारिश की परवाह ना करते हुए भी हम हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जहां हमारी जरूरत होगी हम वहां पे जरूर पहुंचे। शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे बीच आई हुई डॉक्टर ज्योति मैम से मैं चाहूंगा कि वो भी आगे है, थोड़ा इन लोगों के लिए कुछ कहे। थैंक यू सो मच। ऐसा है कि प्राकृतिक आपदा का कोई पता नहीं होता कि कब आ जाए, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि उस आपदा में भी हम एक अवसर तैयार करते हैं कि हम किसी न किसी तरह से इंसानियत के हवाले से ही सही हम इन बच्चों तक पहुँचें। शायद इनके घर में दूध, छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं वो भी ना हो इनके पास, तो हमने कोशिश की है। गांधी ग्लोबल फैमिली हमारा विमेन विंग है और मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी कि मेरे अकाउंट में पता नहीं मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जो पैसे डाल रही हैं और हमने उनसे सबसे पैसे का इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन आज हमने सामान लिया और हमने इनके लिए पैकिंग्स की। हम सब ने मिलकर ये काम किया एक कमरे में बैठ के और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब है इंसानियत जो है इस समय देखने को मिलती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निभाएं। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे बीच एक प्रिंसिपल मैम भी आए हुए, तो उनको बातचीत करूंगा। मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आगे आए। वसुंधरा मैम से बातचीत करने की कोशिश करें। मैम, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले यही शुक्रिया करूंगी कि हम इस साइड हैं और हम ये कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस ऑलमाइटी का, भगवान का हम शुक्रिया करते हैं कि हम वो हाथ बन पाए हैं। ये एक ऐसी फैमिली है गांधी ग्लोबल फैमिली, जिन्होंने मुझे भी मौका दिया कि हम ऐसी जगहों पे आएँ और इनकी मदद कर सकें। ये बहुत छोटी सी मदद है, अगर हम ये चाहेंगे कि हम इसको आगे बढ़ाते रहें, वो हर जगह पहुँच सके और ये मदद दे सकें। थैंक यू। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से गांधी ग्लोबल फैमिली ग्रुप का हार्दिक स्वागत करूंगा, दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पुरुष काम नहीं कर पाए, वहां पे महिलाएं निकल कर अपने घर से छोटी छोटी पैकिंग का सामान इकट्ठा कर आप लोगों की मदद के लिए सामने आए। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के साथ सत्यन की। धन्यवाद।
नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्यलकीर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सत्यलकीर की खबर देखने के बाद गांधी ग्लोबल फैमिली एनजीओ ने एक बार फिर फ्लाई मंडाल के गांव प्रामली में राशन वितरण किया, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरों का असर होता ही है। क्योंकि हमने तमाम फ्लाई मंडाल के जितने भी बाढ़ पीड़ित गाँव थे उन सभी बाढ़ पीड़ितों गाँव का दौरा किया था, और हमारी खबरें देखकर कुछ हाथ ऐसे जो मानवता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी खबरें देखी और खबरें देखने के बाद उन्होंने हमसे भी अप्रोच की, और अप्रोच करने के बाद हमने तमाम उन गाँव में वन बाई वन में आपको बताना चाहूँगा। ये गांधी ग्लोबल फैमिली जो एनजीओ है, इन्होंने सबसे पहले दिन मंगूचक में अपनी तरफ से लंगर सेवा लगाई थी, और खबरें देखने के बाद तमाम लोगों के हाथ आ गए मंगूचक में। और उसके बाद इन लोगों ने अलग अलग जगह पे जाके, चाहे हम नंदवाल की बात करें, चाहे पीर मिठाई की बात करें, क्योंकि जहां जहां तक ये लोग पहुंच सकते हैं वहां वहां पहुंच सबकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। आज फ्लाई मंडाल के गांव प्रामली में भी इन्होंने लगभग 20 से 25 घरों के लिए, जो बाढ़ पीड़ित गांव थे, बाढ़ पीड़ित गांव में से जिन लोग घरों में सबसे ज्यादा बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया था, वहां पे इन्होंने राशन वितरित किया। बच्चे के लिए हम लाए हैं, बच्चों को भी देंगे।